तक क्वेश्चन ऐसा कहता है 28 कि आपने 2000 एक्स लिमिटेड को इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले। अगर आप ये देखो 2000 शेयर्स दिए 10 वाले, तो इसका टोटल वैल्यू बनता है 20,000 और आपने उससे असेट खरीदा 25,000 का। तो देखिए यहाँ लिखा है एक्स लिमिटेड से हमने असेट खरीदी 25,000 की। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड टू एक्स लिमिटेड सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। फ्रॉम whom assets of ₹25,000 were acquired। 25,000 की आपने एसेट खरीदी और 20,000 के शेयर इशू किए, तो आपने 25,000 तो यहाँ लिख दिया। अब शेयर्स आपने दिए एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री करते हैं ना अपन, तो टू शेयर कैपिटल बेटा यहाँ तो 25,000 ही बैठेगा एक्स लिमिटेड को, 20,000 रुपए आपने यहाँ डाल दिया, तो बाकी का 5,000 कहाँ जाएगा? वो 5,000 प्रीमियम कहलाएगा, एसपीआर बैलेंसिंग फिगर। एक चीज का ये ध्यान रखना 28 क्वेश्चन में, ठीक है। 28 डन। 37 पे आते हैं। 37 क्वेश्चन ऐसा कहता है संदेश लिमिटेड ने असेट्स ली है 7 लाख रुपए की और लाइबिलिटी ली है 2 लाख रुपए की संचार लिमिटेड से। संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड से बिजनेस खरीदा है, 7 लाख की एसेट है और 2 लाख की लाइबिलिटी है। तो बेटा पहले अपन करते हैं एंट्री असेट अकाउंट डेबिट कितने रुपीस से? 7 लाख से। एक लाइन छोड़ करके टू लाइबिलिटीज, गुडविल के लिए छोड़ते हैं लाइन, अगर गुडविल आई तो, नहीं आई तो कोई बात नहीं। 2 लाख रुपीस का आपके पास आ जाएगा लाइबिलिटीज। देन इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500। तो हमने खरीदा किससे? नाम क्या है? संचार ने, संदेश ने खरीदा संचार से, तो टू संचार लिमिटेड अमाउंट है इसका 4,59,500। तो बेटा अगर आप देखो तो दोनों का टोटल 6,59,500 ही होता है यहाँ पे। तो कितने रुपए कमा रहे हैं? इधर गुडविल आएगा 40,500 का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और क्वेश्चन में फिर लिखा है 8,500 तो हम पे कर रहे हैं बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। बोलिए सर, इसमें तो असेट ज्यादा है ना, तो कैपिटल रिजर्व आएगा ना। अरे यहाँ पे ज्यादा है ना, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कम यहाँ पे आ रहा है ना, टू कैपिटल रिजर्व 40,500, माय मिस्टेक। इसके बाद आप संचार लिमिटेड को 459,500 कैसे पे कर रहे हैं? क्वेश्चन कहता है 4,000 तो आप 8,500 तो दे रहे हैं बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। मतलब हमें संचार लिमिटेड को टोटल अमाउंट कितना पे करना है? संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,59,500 टू, आप इसको कैसे पे करेंगे? पे करेंगे आप इसमें टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 8,500। एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट का मतलब बिल्स पेबल। और क्या दे रहे हैं अपन इसे? और बोलता है एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। तो बेटा बाय शेयर टू शेयर कैपिटल बाकी के लिए और टू एसपीआर। अब इसमें अपने को निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये आएगा बेटा 459,500 में से 8,500 गए तो 4,51,000। ये पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय 10 का शेयर 11 रुपए में इशू होगा। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 10% हमारा प्रीमियम है, तो 11 रुपीज। बेटा 11 से काटो, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 41,000 शेयर्स आ गई। बेटा 41,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में 4,10,000 और 41,000 इंटू 1 रुपीज प्रीमियम का 41,000। डन। क्वेश्चन 37 कंप्लीट। एसएस ले लीजिए बच्चा दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। चले आगे 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हटा दें इसको, कर लिया होगा बच्चों ने। थर्टी एट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। क्वेश्चन 38 सेज बेटर प्रोस्पेक्टस लिमिटेड अक्वायर्ड लैंड कॉस्टिंग ₹1 लाख, 1 लाख का लैंड खरीदा हमने, एंड द पेमेंट अलॉटेड 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एज फुल्ली पेड अप, है ना। आपने 1000 इक्विटी शेयर दिए 100 रुपए वाले। फर्दर द कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज फॉलोज। बेटा इसमें दो क्वेश्चंस मिक्स हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो 1 लाख रुपए की लैंड खरीदी, तो आप कहोगे सर लैंड अकाउंट डेबिट टू जिस बंदे से खरीदी, पता नहीं नाम नहीं लिखा तो टू वेंडर लिख लेते हैं, 1 लाख, और 1 लाख को आप
1000 इक्विटी शेयर भी दे रहे हो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपके पास आ गया 1 लाख, यहाँ पे वेंडर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो 7 एंट्री 5 एंट्रीज करते हैं ना, 6 एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वो वाली एंट्री करनी है। 4000 इक्विटी शेयर इशू किए, 30 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 40 फर्स्ट कॉल। तो बाकी के लिए आप कर सकते हो 40 30 30। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4000, तो 4000 से मल्टीप्लाई करके निकाल दे जाओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ठीक है, बाकी की 6 एंट्रीज आप कर लेना, हो जाएगी आपसे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन को देख करके। डन। 38 आ जाइए 74 नंबर के क्वेश्चन में, जहां पे वर्किंग नोट में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। वर्किंग नोट बनवाते हैं सबको, हटा दे इसका ऐसे ले लो एक बार। ब्लर हो रहा है, वेट करना। ओके, देखिए अब ठीक है, ले लिया आपने। चलिए 74 क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि कोई बच्चा ऐसे पूछे, लेकिन बच्चों ने पूछा नहीं। इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चंस हुआ ही नहीं है, या तो किया ही नहीं उन लोगों ने, और जिसने किया है उसने पूछा है। तो आज जतिन ने मेरे से पूछा है 74 नंबर का क्वेश्चन, जरूर डाउट आता है इसको करते टाइम। चलिए मैं बताता हूँ। VXN लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन में, चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अपने आप करें, मैं सिर्फ आउटलाइन बनवा करके छुड़वाऊंगा। जतिन ने मेरे से इतना ही पूछा बेटा। VXN लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर्स की, 10 ईच 8 रुपीज प्रीमियम, 10 + 8 का शेयर। क्वेश्चन में पेमेंट कैसे करना है? एप्लीकेशन पे 4 है इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, मतलब 2 + 2 6 रुपीज, 3 + 3 5 रुपीज, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का, 4 + 1, और बैलेंस कितना बचेगा? 10 लेना है, 2 फेस वैल्यू 10 और 8 18 लेना है, 15 हो गया, 3 रुपए बचा। 3 में भी प्रीमियम कितना बचा? 2 रुपए ये प्रीमियम, 3 5 और 1 6 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम हो गया इसमें, 8 रुपए टोटल प्रीमियम है ना, तो 1 + 2 प्रीमियम बच गया। और आप फेस वैल्यू काउंट करोगे तो फर्स्ट को काउंट करोगे फेस वैल्यू, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10। समझ गए? इस तरीके से आपका अमाउंट है। अच्छा, आगे लिखा है द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, गोपाल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स। अब ये है पहला बंदा हमारा गोपाल, इसके पास कितने शेयर्स हैं? 200। समझना, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी है, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। ठीक है। सेकंड बंदा है माधव, जिसके पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं 400, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। मतलब इस बंदे ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन दोनों का एडवांस दे दिया। मैंने 3 टिक मार दी इसके आगे, कॉल से एडवांस, इसने आगे वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया। फिर आगे लिखा है गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, इसके शेयर्स यहीं पे फॉरफिट कर लिए। अच्छा, आगे लिखा है आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड। अब फर्स्ट कॉल जब मेड किया जाएगा बच्चा, याद रखना, फर्स्ट कॉल 200 शेयर्स माइनस करके 49,800 नंबर ऑफ शेयर्स पे मांगा जाएगा। याद रखना, टोटल 50,000 शेयर्स हैं आपके, 200 आपने फॉरफिट कर लिए तो 49,800 पे फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। फिर लिखा है क्वेश्चन में गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, ये थर्ड बंदा है अब गिरधर, जिसके पास है 300 शेयर्स। ठीक है। पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल मनी। अब इसने फर्स्ट कॉल पे ही, यानी इस पे ही सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया है यहाँ पे एडवांस। ठीक है, गिरधर ने। फिर आगे लिखा है कृष्णा, एक और बंदा था, सॉरी इससे ऊपर एक लाइन और थी, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। पहले थर्ड नंबर पे कृष्णा है, इसके पास 100 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। फिर चौथे नंबर पे है हमारा कृष्णा के बाद गिरधर है, 300 शेयर्स है, इसने फर्स्ट कॉल पे ही सेकंड कॉल का भी पैसा एडवांस दे दिया। ठीक है। फिर हमने गिरधर के शेयर सॉरी कृष्णा के शेयर फॉरफिट कर लिए। कृष्णा शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसके फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिए। फिर आगे लिखा इसके बाद फाइनल कॉल हमने मांगी, सारे फॉरफिटेड शेयर्स जो है। अब फाइनल कॉल कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे मांगी जाएगी देखना, 49,800 में से फिर 100 शेयर्स और चले जाएंगे, तो फाइनल कॉल मांगी जाएगी 49,700 नंबर ऑफ शेयर्स पे। ये थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाएगा।
फिर 9 रुपए पर शेयर में इनके शेयर्स रीइश्यू कर दिए। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितने होंगे? केवल 2 लोगों के, गोपाल के 200 और 100 कृष्णा के। ये गोपाल, ये कृष्णा, टोटल 300 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं? 300 सेम। रीइश्यूड प्राइस क्या है? 9 रुपए। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। रीइश्यूड पे डिस्काउंट कितना है? 1 रुपया। अब कोशिश कीजिएगा करने की। देखिए, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दोनों ओपन करना आप इस क्वेश्चन में। लिखा नहीं है लेकिन आप करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगी। कर सकते हैं बच्चा आप लोग? तो बेटा आज तक के आपके डाउट सिर्फ यही थे। किसी और बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। सिर्फ डाउट लेंगे बेटा आज की क्लास में आपके।